मुंबई में हुए 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक साजिद मीर को आज पाकिस्तान की एक जेल में जहर दे दिया गया। साजिद मीर कौन था? मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको किसी ने जहर खिला दिया। अब लोग कह रहे हैं कि है से था होने में उसके ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। साजिद मीर पाकिस्तान के एक बड़े सैन्य अधिकारी का दामाद बताया जाता है, जो साल 1994 में लश्कर तैयबा में भर्ती हो सकता है उनके पास पैसा ना हो। ये भी हो सकता है कि साजिद मीर ने फिर बोला हो कि अच्छा तुम मुझे पैसे नहीं दोगे बेटा, तुमने उस फलाने को तो पैसे दिए थे, तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि 26/11 का आतंकवादी साजिद मीर को पाकिस्तान की जेल में किसी ने जहर देके मार दिया है। अब वो मर गया है, मरने वाला है। ये हमें आगे की वीडियो देखने के बाद समझ आएगा कि क्या चक्कर है। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई में हुए 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक साजिद मीर को आज पाकिस्तान की एक जेल में जहर दे दिया गया। उसे गंभीर अवस्था में सेना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साजिद मीर को पाकिस्तान ने साल 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके पहले साजिद मीर के बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि भारत एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम बता रहा है जिसका नाम साजिद मीर है और वो मुंबई हमलों में शामिल है। साजिद मीर कौन था? मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको किसी ने जहर खिला दिया। अब लोग कह रहे हैं कि है से था होने में उसके ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। अच्छा, इसमें झोल है दोस्तों। हम ये कह देते हैं कि साजिद मीर कौन है। साजिद मीर अभी क्योंकि जिंदा है, क्योंकि सांसें ले रहा है, साजिद मीर वो है जिसने 26/11 प्लान करा था। आज सुबह जब साजिद मीर को बैरक में देखा गया तो अचेता अवस्था में था। उसे आनंद फानन में खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए, जहां पर आरंभिक तौर पर बताया गया कि उसे कोई जहरीली चीज दी गई है, जिसके चलते उसकी ये हालत हुई है। फिलहाल साजिद मीर गंभीर अवस्था में बहावलपुर के मिलिट्री सैन्य हॉस्पिटल में है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि जेल के अंदर साजिद मीर को आखिर किसने जहर दिया। साजिद मीर जो है ये हाई वैल्यू टारगेट, जिसको हम लोग कहते हैं HVT, यानी कि हाई वैल्यू टारगेट। ये भारत के लिए हाई वैल्यू टारगेट था। भारत इसकी खोज में भी था। इसके ऊपर $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी है। ठीक है जी, $5 मिलियन का इसके ऊपर, साजिद मीर के ऊपर रिवॉर्ड है। ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहा है। अब हुआ क्या कि जब इसको जहर दिया, ये पूरा सिलसिला जो है जहर देने का और फिर अस्पताल जाने का, कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब ये फिर रॉ ने एक बंदे को निपटा दिया। ये भी बातें चल रही हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कि भारत के इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रॉ ने इसको जहर दे दिया। जैसे और लोगों को ये लोग फड़का रहे थे, इसको भी फड़काने की पूरी कोशिश रही है, इसको मार डालेंगे। साजिद मीर पाकिस्तान के एक बड़े सैन्य अधिकारी का दामाद बताया जाता है, जो साल 1994 में लश्कर तैयबा में भर्ती हुआ था और जो 26/11 के मुंबई हमले हुए उसमें वो लगातार सक्रिय रूप से शामिल था और उस मामले की पूरी तरह से रूपरेखा बनाए जाने से लेकर हमला किस तरह से किया जाना है, किन लोग उसमें शामिल किया जाना है, किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जानी है और हमले के दौरान जो डायरेक्शन दिए गए थे उन डायरेक्शन में भी साजिद मीर शामिल था। पाकिस्तान ये कहता है कि साजिद मीर को जहर दे दिया, वो मरने वाला है। फिर बोला कि जी वो तो मर गया, उसका नमाज जनाजा भी पढ़ लिया, इतने लोग उसकी फ्यूनरल में आए थे, उसको हमने दफना दिया। साजिद मीर की करी प्लास्टिक सर्जरी, उसकी दाढ़ी वाड़ी बाल बाल मुड़वाए, थोड़ा सा नाक वाक चीक बोन्स उसकी ठीक करी, आइस ठीक करी दाएं, बस साजिद मीर को नई आइडेंटिटी दी, आराम से रह रहा है कहीं पे, कोई पूछने वाला नहीं है। नाम उसका बदल दिया, कुछ और नाम रख दिया। ये बड़ी आम सी चीज है दुनिया में दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म की बात नहीं है, ये बड़ी आम सी चीज है। साजिद मीर को के अनेक नाम बताए जाते हैं। साजिद मीर को पाकिस्तान गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। यही कारण है कि FATF के लगातार दबाव के बावजूद वो साजिद मीर को एक काल्पनिक आदमी बताता रहा। लेकिन जब साल 2020 में सटीक सूचनाएं भारतीय खुफिया एजेंसियों के जरिए इंटरपोल को दी गई तो उसके आधार पर साजिद मीर को गिरफ्तार कर लिया गया और अब साजिद मीर फिलहाल पाकिस्तान की जेल में था, जहां उसे रहस्यमय परिस्थितियों में किसी ने जहर दे दिया और वो अचेतावस्था में मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर अब वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल साजिद मीर को किसने जहर दिया, इस बात को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार छापेमारी कर रही है। हर एक एसेट की, जो भी एसेट होगा ना, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। आप बाजार से दवाई भी लेंगे, उसमें एक्सपायरी डेट होती है ना। एक्सपायरी डेट जब खत्म हो जाती है दवाई की, तो आप क्या करते हैं? क्या आप दवाई को पीते हैं? नहीं, आप उस दवाई को डस्टबिन में फेंक देते हैं, या घर के बाहर वाला जो बड़ा कम्युनिटी डस्टबिन है उसमें फेंक देते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि घर वाला कोई भी गलती से वो एक्सपायरी वाली दवाई पी ले या खा ले, जिससे उसको नुकसान हो जाए, ये नहीं चाहते आप। देशों में भी ऐसे ही होता है दोस्तों कि कुछ कुछ आतंकवादी होते हैं जिनके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। क्या साजिद मीर का एक्सपायरी डेट हो गई? क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है आज की तारीख में कि जो हमारा कल एसेट था, जो लायबिलिटी है, यानी कल जो हमारे लिए बहुत अच्छा था, जो बोझ बन चुका है हमारे ऊपर, अब ये कंपनी की नौकरी तो है नहीं कॉर्पोरेट की कि HR ने बुला के फायर कर दिया उसको, या बॉस ने बुला के बोला यू आर फायर्ड, ऐसा तो होता नहीं है भाई। ये तो आतंकवादी हैं। तो इनके साथ क्या चक्कर रहता है आतंकवादियों के साथ कि ये या तो जाके किसी और तंजीम में ज्वाइन कर लेंगे, या फिर अपना मुंह खोलते हैं, ये बोलते हैं कि अच्छा ये ISI वाला फलाना, इसने हमें ट्रेनिंग दी थी। 26/11 में पाकिस्तानी ISI पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, ये भी कह सकता है। हो सकता है उनके पास पैसा ना हो। ये भी हो सकता है कि साजिद मीर ने फिर बोला हो कि अच्छा तुम मुझे पैसे नहीं दोगे बेटा, तुमने उस फलाने को तो पैसे दिए थे, तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशन टपा टप ऑन कर लो। टपा टप मालूम ना।